नमस्ते संस्कृता मित्रों, संस्कृत मिलन से हमारे सभी मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तर मेघ पढ़ रहे हैं, वाचन और व्याख्या के साथ। आइए हम लोग 4 श्लोक तक पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग 5 नंबर के श्लोक से स्टार्ट करते हैं। आइए पढ़ते हैं। 5वां श्लोक। मंदाक्रांता छंद में, इसमें 4, 6 और 7 वर्णों पर हम लोग यति करेंगे, यानी कि विराम लेंगे। यस्यां यच्छा शीतमणिमयान् एत्यहर्म्यस्थलानि ज्योतिश्छाया कसमरचितान् उत्तमस्त्रीसहाया आसेवन्ते मधुरतिफलम् कल्पवृक्षप्रसूतम् तद्गम्भीर ध्वनिषु सनकैः ओस्करसोहतेषु तद्गम्भीर ध्वनिषु सनकैः ओस्करे स्वाहतेषु। कह रहे हैं यस्याम, यस्याम अलकायाम, यक्ष की पुरी अलकापुरी है। वह मेघ से बता रहा है कि मेरी अलकापुरी कैसी है, मेरी अलका कैसी है, ऐसी है। तो क्या कह रहा है? यस्याम, जिस अलकापुर में यच्छाह, कौन? यच्छाह, यच्छ लोग, यस्याम अलकायाम, जिस अलका में यच्छ लोग, कह रहे हैं यहां से लीजिएगा, कह रहे हैं उत्तम स्त्री सहाया, रचितानी है, फिर उत्तम, यहाँ यड़ संधि हुई है। कह रहे हैं उत्तम स्त्रियों के साथ, उत्तम स्त्रियों के साथ, सहाया साथ, कहाँ है? हर में स्थलानी, हर में मतलब महल, भवन, कहे स्थल, भवन के छत स्थल पर, कहे एत्य, पहुंच करके, जा करके, कहे जिस अलकापुर में यक्ष लोग उत्तम स्त्रियों के साथ हर में स्थलानी एत्य, भवनों की छत पर पहुंच करके, जा करके। अब कहे यक्ष लोग किसके साथ? उत्तम स्त्रियों के साथ, कहाँ जाकर? हर में स्थलानी एत्य, कहे अब यह सारे विशेषण है किसके? हर में स्थलानी के। सित मणि मायानी, ज्योतिष छाया, कुसुम रचितानी, यह सब क्या है? हर में स्थलानी के विशेषण है। तो कहे जो छत की भवन का छत है, कहे वह सित मणि मयान है, सफेद मणियों से जटित है, जड़ा हुआ है ना? सित मणि मयान, सफेद श्वेत मणियों से जो जड़ा हुआ है, मणिमय है। कैसा मणिमय? श्वेत। कहे और उसी मणि की ज्योतिष छाया, कुसुम रचितान, और कहे ज्योति,
जो प्रकाश है, जो तारे हैं, कहे उनकी जो ज्योति रूपी छाया है, उनका जो प्रतिबिंब है छत पर, छत के ऊपर क्या है, आकाश है, आकाश में जो ज्योति है, तारे हैं, उनकी ज्योति और उनकी छाया, ज्योति ही प्लस छाया, है ना। तो कहे जो उनकी ज्योति की छाया है, प्रतिबिंब है, परछाई है, कुसुम रचितान, ऐसे मतलब बना रहा है, ऐसे रच रहे हैं जैसे पुष्प, है ना। वो कैसे लग रहे हैं, छोटे छोटे तारे पुष्प के समान लग रहे हैं। ऊपर खूब तारे टिमटिमा रहे हैं, चमकदार हैं और सितमढ़ी मयान छत की फर्श है। तो उस पर वह जो तारे हैं, वह अपनी जो उनकी परछाई है, वह कैसे दिख रही है, छोटे छोटे फूलों के समान, है ना। उनकी जो प्रतिबिंब है, उनका जो परछाई है तारों की, कैसे दिख रहा है, कुसुम रचितान, फूलों के समान, जो फूलों के जैसे जो दिख रहा है। कहे ऐसे त्वत गंभीर, तुम्हारे जैसे, त्वत मतलब तुम्हारे जैसे, गंभीर ध्वनिसु सनकैहि पुष्करेषु आहतेषु, पुष्करेषु है, आहतेषु, यहाँ क्या हो गया है, यहाँ भी यड़ संधि हो गई है। तो कहे ऊपर की दो लाइन समझ गए हैं, जो यक्ष लोग हैं उत्तम स्त्रियों के साथ हैं, कहाँ हैं, भवनों की छत पर हैं, जो उनके घर हैं, महल है, उनकी छत पर, एत्य मतलब पहुंचकर। छत कैसा है, तो कहे सितमढ़ी मयान है, कैसा है, जो सफेद मड़ियों से बना हुआ है, और कहे जिस पर ज्योति, जो तारों का, तारों की जो छाया है, वह छाया रूपी पुष्प कुसुम से जो सुशोभित है, रचित है, ऐसे हर्म स्थलानि, ऐसे भवन की छत पर पहुंच करके। क्लियर। अब देखिए यहां से आ जाइए, कहे और क्या, कहे त्वत गंभीर, त्वत मतलब तुम्हारे जैसे, तुम्हारे जैसे कैसे, यानी कि मेघ के जैसे। तो कहे जो तुम्हारे जैसे गंभीर, तुम्हारे जैसे गंभीर ध्वनि, गंभीर ध्वनि करने वाले, क्या, पुष्कर आहतेसु, कहे पुष्कर जो मृदंग आदि हैं, आहतेसु मतलब उनके बजते रहने पर, हाँ वह बज रहा है, साउंड स्लो स्लो मोशन में, स्लो गीत संगीत जो बज रहा है। तो कह रहे हैं तुम्हारे जैसे गंभीर ध्वनि वाले जो साउंड है, जो पुष्कर है, मृदंग है, उनके बजते, आहतेसु मतलब बजते रहने पर, सप्तमी बहुवचन है ये, इसी पुष्करेशु आहतेसु का ही क्या है, विशेषण है। तत् गंभीर ध्वनिसु किसका विशेषण है, पुष्करेशु आहतेसु का। जैसे यहाँ हर्मस्थलानि का यह विशेषण था, वैसे ही यहाँ कह रहे हैं पुष्करेश आहतेश, मृदंग आदि के बजते रहने पर, बज कैसे रहा है, सनकई, स्लो मोशन में, मंद मंद बज रहा है ना, जिसे आप कहते हैं बढ़िया वाला संगीत, जो स्लो मोशन में बजता है। तो कहे धीरे धीरे मृदंग के बजते रहने पर, मृदंग कैसा है, कहे तुम्हारे जैसा गंभीर ध्वनि करने वाला है ना। कहे आसेवंते, कौन आसेवंते, यच्छाह आसेवंते, है ना, यच्छाह बहुवचन, आसेवंते जो यह सेव क्रिया है, सेव धातु है, यह कहे आसेवंते सेवन करते हैं, कौन, यच्छाह सेवन करते हैं, क्या, कहे मधु, ना मधुशाला लिखा रहता है ना, तो कहे वो वाली जो मधु है उसका सेवन करते हैं। कहे वह मधु जो है किससे उत्पन्न है, कल्प वृक्ष प्रसूतम है, कल्प वृक्ष से उत्पन्न हुई है, पैदा हुई है, ऐसी मधु का सेवन करते हैं, जो कि कैसी है, रतिफलम, रतिफल को बढ़ाने वाली है, रति फल के समान है, जो जो रतिफल को देने वाली है,
ऐसे कल्प वृक्ष से निकले हुए रतिफल नामक मधु का जो जिसका फल क्या है, प्रेम है ना। मधु के पीने पर कह रहे हैं उसका फल क्या है, प्रेम। तो कहे जो रतिफल नामक यह मधु है उसका सेवन करते हैं। मधु कहाँ से प्रसूत है, कल्प वृक्ष प्रसूतम है। यह सब आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। कौन आसेवंते, यच्छाह। आसेवंते यच्छाह कैसे हैं, कहे देखिए सहायाह यच्छाह। यच्छाह बहुवचन, उत्तम स्त्री सहायाह यच्छाह किसके साथ हैं, उत्तम स्त्री के साथ हैं। कहाँ पर हैं, ऐसे ही समझ लीजिए, कहे हर में स्थलान, एत पहुंच करके, और छत कैसा है, कहे सितमणि मयान है, और ज्योतिष छाया कुसुम रचतानी है। यह ऐसे पढ़ेंगे तो आप इजी हो जाएगा 2 लाइन। और फिर कहे कि जो यक्ष लोग हैं और क्या करते हैं, कहे जो है आसेवंते सेवन करते हैं किसका, मधु का। कैसी मधु, रतिफल नामक मधु। और कहाँ से पैदा हुई है, कल्प वृक्ष प्रसूतम, कल्प वृक्ष से उत्पन्न है, निकली हुई है। और कहे तुम्हारे जैसे गंभीर ध्वनि करने वाले पुष्करे सुआहतेसु, पुष्करे सुआहतेसु कैसा बज रहा है, कहे सनकई, धीरे धीरे, अव्यय पद है, धीरे धीरे बजते रहने पर वह लोग कैसा, पहला वो लोग एंजॉय कर रहे हैं यक्ष लोग। कहे ऐसी अलका है मेरी, वही अलका है जहां जाओगे तो देखोगे यक्ष लोग उत्तम स्त्रियों के साथ हैं, है ना। और फिर क्या बोले, कहे वह छत पर हैं। कहाँ है, छत पर हैं। छत कैसा है, कहे जो सफेद स्फटिक मणि, जो ट्रांसपेरेंट फर्श से क्या है, जटित है, जड़ा हुआ है उसमें सफेद मड़ियां। और कहे वह मड़ियां, मड़ियों पर किसकी छाया पड़ रही है, तारों की, जो किसके समान लग रहा है, कुसुम रचितान, पुष्प के समान। और फिर क्या कर रहे हैं, सुंदर स्त्रियां साथ में लिए हैं, सुंदर घर में हैं, छत पर, है ना, आलीशान घर में हैं। और कहे क्या आसेवन कर रहे हैं, किसका सेवन, कहे मधु, प्रतिफल नामक मधु का, जो कल्प वृक्ष से निकली हुई है। और तुम्हारे समान ध्वनि करने वाले मृदंग के बजते, धीरे धीरे बजते रहने पर। क्लियर हो गया। पुष्करे सुमृदंग, आहतेश मतलब बजना, हाँ? आहत मतलब मारना, मृदंग ढोलक को पीट कर ही बजाया जाता है, तो कह रहे हैं वैसे बजते रहने पर। जहां ऐसे ऐसे एक्टिविटीज वाले अच्छा आपको दिखे, अलका, वही मेरी अलका है, वही मेरी अलका है। क्लियर हो गया, आगे चले। आसेवंते सेव धातु है, आसेवते, आसेवेते, आसेवंते। और यहाँ पर यड़ संधि है, और सितमण मयान ये यहाँ भी अड़ संधि है, पुष्करेशु आहतेसु यहाँ भी अड़ संधि है। यच्छाह के साथ इसका विशेषण उत्तम स्त्री सहाया, यह विशेषण है यच्छाह का, है ना। और ये सब हर में स्थलानी के ये दोनों विशेषण हैं। तद गंभीर ध्वनि पुष्करेशु आहतेसु। क्लियर है, चलिए हम लोग नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। आप लोग नोट्स में लिखिएगा कौन सी मधु का सेवन यक्ष लोग करते हैं। रतिफल नामक मधु का यक्ष लोग सेवन करते हैं, वह कहाँ से उत्पन्न हुई है, कल्प वृक्ष से निकली हुई है। आपको बहुत सारे वृक्षों का नाम मिलेगा एग्जाम में, 4 ऑप्शन में, इसलिए आप लोग क्लियर रहिएगा। इसीलिए हम कहते हैं जो है सवाल आप करिए और जवाब भी आप ही लिखिए। चलिए हम नेक्स्ट लोग देखते हैं।
मंदाक्रांता छंद में मंदाकिन्या सलिलशिशिरै सेव्यमानामरद्धि मन्दाराणाम् अनुतटैरुहां छायया वारितोष्णा अन्वेष्टव्यै कनकसिकता मोष्टेनेच्छेपगूढै सङ्क्रीडन्ते मणिभिरमरा प्रार्थितायात्र कन्या। यत्र यहाँ दिख रहा है, यत्र अलकायाम, जिस अलका में, है ना, मेरी अलका ऐसी है तो कैसी है, कह रहे हैं जिस अलका में कन्या, जिस अलका में कन्या बहुवचन, कन्या लोग संक्रीडन्ते, कन्या बहुवचन में, क्रिया भी बहुवचन में, है ना। तो कह रहे हैं संक्रीडन्ते, कन्याएं खेलती हैं, जिस अलकापुर में कन्याएं खेलती हैं, क्या खेलती हैं, मड़वी, मड़ियों से खेलती, किससे खेलती हैं, मड़ियों से खेलती हैं। और कहे दूसरा अमर प्रार्थिता, अमर मतलब जो नहीं मरता है ना, देवता लोग, अमर का मतलब देवता लोग, कहे प्रार्थिता मतलब चाही जाती हैं, इच्छा करी जाती हैं, मांगी जाती हैं। कहे जहां की, जिस अलका में जो कन्याएं हैं, अमर प्रार्थिता, देवताओं के द्वारा चाही जाती है ना, देवताओं के द्वारा चाही जाती हैं। कह रहे हैं ऐसी है हमारी अलका, क्या है, ऐसी है हमारी अलका जहां की कन्याओं को, इतनी खूबसूरत हैं, सुंदर हैं वहां की कन्याएं, उनको देवता भी चाहते हैं। क्लियर है। और वह कन्याएं संक्रीडन्ते खेलती हैं, किससे, मड़वी, मड़ियों से। यह क्वेश्चन पूछेगा कहाँ की कन्याओं को देवता भी चाहते हैं, या अलकापुरी कन्याओं को कौन चाहता है, अमर प्रार्थिता देवता लोग भी चाहते हैं। अब देखिए संक्रीडन्ते, खेलती क्या है, मड़ियों से, पर कैसे खेलती हैं, कह रहे हैं मुष्टि निक्षेप गूढ़ई, गूढ़ई मतलब छिपाना, है ना। और अनवेष्टव्य ही मतलब, अनवेष्टव्य ही मतलब खोजना, सर्चिंग और हाइडिंग, है ना। तो पहले हाइड करेंगे तब ना सर्च करेंगे। तो कह रही हैं वह छिपाती हैं, क्या, किसमें छिपाती हैं, कनक सिकता, किसको छिपाती हैं, मड़ियों को, जो मड़ियों से खेल रही हैं, उन मड़ियों को वह अपने मुष्ट निक्षेपई, मुट्ठी में रखकर मुट्ठी से फेंक देती हैं, किसमें फेंक देती हैं, कनक सिकता, सोने की बालू सिकता, वेरी इंपॉर्टेंट है, शब्दार्थ पूछता है, सोने की बालू सिकता मतलब बालू, ये इंपॉर्टेंट है, शब्दार्थ की दृष्टि से सिकता पद इंपॉर्टेंट है। तो कहे सोने, कनक मतलब सोना, सिकता मतलब बालू में, मुष्टि मतलब मुट्ठी से, निक्षेप मतलब फेंक देती हैं, फेंक कर क्या करती हैं, गूढ़ई छिपा देती हैं। फिर अन्वेष्टव्यई, फिर उसी को खोजती है। तो छिपाने और खोजने का, है ना,
हम लोग खेलते थे, उसको क्या बोला जाता था? छुपा छुपाई, है ना? तो कहे वो जो छुपा छुपाई खेल रही हैं, वह मड़ियों से खेल रही हैं। मड़ियों को सोने की बालू में मुट्ठी से छिपा देती हैं, फेंक कर गूढ़ई छिपा देती हैं, फिर अनबेश डब्बे ही फिर उसी को खोजती हैं ना। छिपाने और खोजने का खेल जहाँ की कन्याएं मड़ियों से खेलती हैं, और जहाँ की कन्याओं को, जिसके कन्याओं को देवता लोग भी चाहते हैं, ऐसी है हमारी अलका। साल का वह है अलका, है ना। फिर देखिए सुंदर क्यों है, क्यों हमारा प्रार्थिता है। कहे कन्याः मंदाकिन्याः, मंदाकिनी गंगा, है ना। गंगा जी को बोला जाता है मंदाकिनी, या भी पूछेगा। तो कहे मंदाकिनी के, गंगा जी के सलिल मतलब पानी, शिशिरई ही मतलब शीतल ना, ठंडा। तो कहे जो गंगा जी के जल से जो शीतल है, गंगा जी के जल से शिशिर पद, यह भी शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जो शीतल जल है ना, कह रहे हैं। और मरुद भी, शीतल जल से शिशिरई, तृतीया बहुवचन है ना। तो कहे शीतल जल से, शीतल हुए मरुद भी, मरुद भी मतलब वायु, हवा, है ना। वायु से मरुदभी का विशेषण है शिशिरई, सलिल शिशिरई, मंदाकिन्याः सलिल शिशिरई मरुदभी, अब आया सेव्यमाना। जो सेवित है, पालित पोषित है किससे? इसी गंगा जी के शीतल जल से, और उससे स्पर्श जो हवा है उससे पालित पोषित है, उससे सेवित है, उससे सेवन की जा रही है। कौन? कन्या लोग। गंगा जी के किनारे खूब सुंदर हवा चल रही है, शीतल ठंडी ठंडी, है ना। तो उससे वह लोग पालित पोषित है। इसीलिए कैसी हैं? खूब गोरी चिट्टी है, सुंदर है, ना गर्मी लग रहा है, ना धूप लग रहा है। हाँ, काला सांवला सब कहाँ होते हैं? धूप में ना। कहे और देखिए, कहे मंदाराणाम, मंदाराणाम ना, षष्ठी बहुवचन। कहे और मंदार के वृक्ष कहाँ हैं? अनुतट रुहाम। जो मंदाकिनी गंगा जी के अनुतट मतलब किनारों, तटों पर, रुहाम मतलब जो उग गए हैं, जो उगे हुए हैं, जो ऐसे मंदार के वृक्ष, ऐसे मंदार का वृक्ष देव वृक्ष माना जाता है, ऐसे मंदार के वृक्षों से, और वृक्षों की कह रहे छाया, छाया से, मंदार के वृक्षों की छाया से कह रहे हैं वारित है, जो रोक दी गई है। क्या? उष्णाह, गर्मी। क्या वहां सूर्य जी नहीं है? सूर्य भगवान वहां भी हैं, पर कह रहे हैं वहां खूब सारे गंगा के किनारे अनुतट रुहाम, जो मंदार के वृक्ष उगे हुए हैं, उत्पन्न हो गए हैं, पैदा हुए हैं, उनकी छाया में, जो देव वृक्ष है मंदार वृक्ष, उनकी छाया, छाया से वारित, रोक लिया गया है। किसको? उष्णाह, गर्मी को, है ना, ताप को जो रोक लिया गया है। तो इसीलिए उनको धूप लग नहीं रहा है, उनको सिर्फ ठंडी शीतल हवाएं उनके लग रही है। गर्मी बिल्कुल एहसास नहीं है, गर्मी का लग ही नहीं रहा है धूप। तो वह कैसी हैं? सुंदर है जो कन्याएं, ऐसी कन्याएं अमर प्रार्थिता हैं, जो वह मड़ियों से खेल रही हैं। और कैसे खेल रही हैं? मुष्ट निक्षेपैहि गूढ़ैः अन्वेष्टव्यैः। कहाँ पर? कनक सिक्ता, सोने की बालू में, सोने की बालू में कह रहे हैं वह अपने मुट्ठियों से मड़ियों को फेंक दे रही हैं, और फिर उसी को अन्वेष्टैः, अन्वेष्टव्यैः ढूंढ रही हैं, खोज रही हैं। ऐसा वह छिपाने और ढूंढने का खेल खेल रही हैं। कौन?
अलकापुर की कन्याएं। क्लियर हो गया। वारितुषणा, गर्मी रोक दी गई है ऐसी छाया, किसकी छाया से? मंदार वृक्षों की, जो कहाँ है? अंतट रोहाम, उग गए हैं किनारों पर, किसके? गंगा जी के। और गंगा जी से ही सलिल शिशिरई, उनके जल से शीतल जो मरुद्वी वायु चल रही उससे वह सेव्यमाना है। ऐसी जहां भी कन्याएं आपको दिखे गंगा जी के किनारे खेलती हुई मड़ियों से, ता अलका, वह मेरी अलका है ना। ता मम अलका, वह मेरी अलका है। यच्छ, यही बताना चाह रहे हैं मेघ से। आप लोग सभी लाइन को अच्छे से पढ़कर आप कॉपी में सिर्फ क्वेश्चन और अपने आंसर लिखते जाइएगा, और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। शब्दार्थ लिखते जाइएगा, जैसे शिशिरई, मंदाकिनी कौन है? गंगा जी, है ना। तिक्ता का शब्दार्थ लिखिएगा। बालू, कनक सोना आप जानते हैं, गूढ़ई आप जानते हैं छिपाना गूढ़, अनवेष्टव्य अनवेष्टव्य खोजना। और किसके किनारों से, किसके वृक्षों से जो है, किसके वृक्षों की छाया से गर्मी रोक ली गई है? मंदार की, जो देव वृक्ष में आता है उसके वृक्षों की उस वृक्ष की छाया से गर्मी को रोक लिया गया है। गंगा जी के शीतल जल से वह सेवित हैं, पोषित हैं, और मड़ियों से खेलती हैं, और जो देवताओं के द्वारा प्रार्थित हैं, चाही जाती हैं। ऐसी कन्याएं जहां आपको दिखे वह है मेरी अलका। चले, तो आप लाइन बाई लाइन लिखिएगा। अमर प्रार्थिता का कन्या, है ना। इससे खेलती हैं मड़ियों से। कहाँ खेलती हैं? सोने की बालू में। क्या खेल रही हैं? खोजने और छिपाने का खेल खेल रही हैं। ऐसे ही आप अपने से सवाल करिएगा, फिर जवाब लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट श्लोक में 7। हम लोग मंदाक्रांता छंद में पढ़ते हैं। निबिबन्धोच्छ्वसित शिथिलम् यत्र बिम्बाधराणां क्षौमं रागात् अनिभृतकरेस् आचिपत्सु प्रियेषु अर्चिस्तङ्गान् अभिमुखमपि प्राप्य रत्नप्रदीपान् रिमूढानां भवति विफला प्रेरणाचूर्णमुष्टिः। तो कह रहे हैं यत्र, फिर आ जाइए, यत्र को ढूंढ लिए। यत्र मतलब जहां पर, जिस अलका में, हाँ अलकापुरी में। यत्र का मतलब ही है हर जगह। उत्तर मेघ में क्या? अलकायाम, अलका में, है ना। कहे जिस अलका में, कहे अनिभृत करेषु आक्षिपत्सु प्रियेषु। रागात है, फिर इसमें ना ताको दा हो गया है जस्त पर, उसमें आ है, हाँ सॉरी हलंत हो जाएगा रागात। अनिभृत करेसु, कर मतलब हाथ, सप्तमी बहुवचन हो गया। आक्षिपत्सु प्रियेसु का विशेषण है। प्रियेसु यहाँ क्या हो गया? विशेष से, है ना। तो प्रियेसु क्या हो गया? विशेष। तो विशेष से क्या है? प्रियेसु, इसी का विशेषण है अनभृत करेसु आक्षिपत्सु, है ना। कहे अनिवृत, चंचल, ऐसा
कर है, कहे चंचल हाथों वाले, जिस अलकापुरी में चंचल हाथों वाले प्रियतमों के द्वारा, किसके द्वारा? प्रियतमों के द्वारा कहे नीबी बंध, कहे नीबी के खोल देने से, नीबी का बंधन उच्छ्वसित हो जाने से, खोल देने से जो कैसा हो गया है? शिथिल हो गया है। नीबी एक जो वस्त्र है, अधो वस्त्र है, कहे वैसा उसका बंधन उच्छ्वसित खोल देने पर कहे वह शिथिल हो गया है। वह कैसा हो गया है? शिथिल हो गया है। किसका? कहे क्षौमम, रेशमी वस्त्र को। क्षौमम, रेशमी वस्त्र को। कहे रागात, प्रेम के कारण, प्रेम से। कैसे? प्रेम से। कहे आछिपत्सु, हटा देने पर। पहले नीवी बंधन उच्छ्वसित कर कर दिए। कौन? प्रीतम। कैसे हैं वह? अनिवृत करेसु हैं, चंचल हाथों वाले हैं, है ना? चंचल हाथों वाले हैं। प्रेमी प्रेमिका की बात बता रहे हैं यहाँ यक्ष मेघ से। कहे और शिथिल हो गया है। क्या? यही नीवी बंधन खुल गया है। किसका? क्षौमम, रेशमी वस्त्र का। और फिर उसको रागात, प्रेम से, आछिपत्सु मतलब हटा देने पर। ये प्रियसु का ही विशेषण है। यही इसी का चंचल हाथ भी है प्रियसु का, और यही आछिपत्सु हटा भी रहा है। किसको? क्षौमम, रेशमी वस्त्र को। समझ गए? और देखिए, कहे त्रिमूढ़ा नाम। कौन? यहां से ले लीजिएगा, बिंबाधराणाम, बिंब प्लस अधराणाम। बिंब फल के समान अधर है जिसके, ऐसी युवतियां, सुंदरियां ना, जो बिंबाधराणाम कौन है? बिंबोष्ठियां हैं जिनके होंठ बिंब फल के समान रेड हैं, लाल है। ऐसी त्रिमूढ़ा नाम, इसका विशेषण है षष्ठी बहुवचन, बिंबाधराणाम, है ना? बिंबाधराणाम षष्ठी बहुवचन है। तो यहाँ देखिए षष्ठी बहुवचन कैसी हो गई? हरि मतलब लज्जा, हरि मतलब जानते हैं आप, लज्जा। और लज्जा से कैसी हो गई हैं? मूढ़ हो गई हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें ना, बस मुंह छिपा रही हैं। हरि मूढ़ा नाम, लज्जा से वह मूढ़ हो गई है। ऐसे बिंबाधराणाम, जो बिंबोष्ठियां हैं, लाल होठों वाली जो उनकी प्रेमिकाएं हैं, वह कहे और कहे उनका जो चूर्ण मुष्टि ही है, मुट्ठी में क्या ली है? चूर्ण। किसका? कहे रत्न प्रदीपान, विफल प्रेरणा भवती, बिंबाधराणाम त्रिमूढ़ानाम चूर्ण मुष्टि रत्न प्रदीपान, है ना? कहे और यह रत्न प्रदीपान है कैसा? कहे अर्चि ही तुंगान रत्न प्रदीपान। क्या? अर्चि ही तुंगान, यह विसर्ग हो जाएगा। तो कहे अर्चि मतलब किरण। अर्चि मतलब क्या होता है? किरण, वेरी इंपॉर्टेंट। तुंग मतलब ऊंचा। तो किसका विशेषण है? रत्न प्रदीपान का। कहे जो दीपक जल रहे हैं, रत्नों की दीपक हैं, उसमें तेल और बिजली का कोई काम नहीं है, वह कंटिन्यू जलता ही रहता है, रत्न है वह। क्या रखा हुआ है? जो दीपक है रत्नों का दीपक है, तो उसको किसी चीज की जरूरत, तेल पानी या बिजली की जरूरत ना है। वो अपने आप में ही वह प्रदीप है ना, वह अपने आप ही प्रदीप्त है, न बुझता है न उसको जलाया जाता है। तो कहे वह जो रत्न प्रदीपान है, अर्ची तुंगान है, जिसकी किरणें ऊंची मतलब बहुत तेज रोशनी वाला है, जो ऐसा दैदीप्यमान। कहे अभिमुखम अपि, उसके सामने भी। क्या? कहे उसके सामने भी अत्यंत जो दैदीप्यमान है, जगमगाता हुआ है रत्न दीपक। कहे उसके पास जो यह चूर्ण मुष्टि है, पहुंच करके प्राप्त,
पहुंच गया, वो लोग फेंक दी ना, वह चूर्ण मुट्ठियों में अपने चूर्ण ली है रत्नों का, और उस दीपक को बुझाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वह कैसी हो गई हैं, लज्जा से मूढ़ हो गई हैं। मूढ़ का मतलब जब कुछ भी समझ में ना आए कि क्या किया जाए, तब उसको मूढ़ बोला जाता है। तो कहे वह जो चूर्ण मुष्टि है, वह जो रत्नों का दीपक है उसके पास वह फेंक देती है, तो कह रहे हैं प्राप्य, प्रा आप लेप, है ना, पहुंच करके लेप, कहे वह कैसा हो जाता है, विफल प्रेरणा भवती, उनकी जो प्रेरणा है वह विफल हो जाती है। कैसी प्रेरणा, रत्नों के दीपक को बुझाने की, कि वह जो मुट्ठियों में चूर्ण ली हैं, कि उसका चूर्ण ना पाउडर फेंक दें तो दीपक बुझ जाए, अंधेरा हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनकी जो यह प्रेरणा है, कह रहे हैं विफल भवती, क्या हो गई, विफल हो गई, है ना। तो कहे जो प्रियसु हैं वह कैसे हैं, चंचल हाथों वाले हैं। चंचल हाथों वाले प्रियतमों के द्वारा निबी बंधन के खोल देने से जो शिथिलम क्षौमम, जो ढीले हुए खुले हुए वस्त्र को रागात प्रेम के कारण आक्षिपत सो हटा देने पर, है ना, कहे बिंबाधराणाम ह्रीमूढ़ा नाम, जो बिंब फल के समान अधरों वाली हैं, वह लज्जा से मूढ़ हो गई हैं। वह क्या कर रही है, चूर्ण मुष्टि ही अपने हाथों में मुट्ठी में चूर्ण लेकर के रत्न प्रदीपान अर्चि तुंगान रत्न प्रदीपान अभिमुखम अभिप्राप्त, उसके सामने पहुंच कर भी जो अर्चि तुंगान है रत्न प्रदीपान ना, जो दैदीप्यमान है, जगमगाता हुआ जो दीपक जल रहा है उसके सामने फेंक देती हैं उस पर, लेकिन वह उनकी जो प्रेरणा है, कह रहे हैं विफल भवती, विफल हो जाती है। उनकी जो प्रेरणा है कैसी हो जाती है, विफल हो जाती है। कहे ऐसी है हमारी अलका, जहां पर आपको यह सब दिखे, कह रहे हैं वही है ताल का। क्लियर है। क्षौमम मतलब रेशमी वस्त्र, जो कि कहाँ आया है, अभिज्ञान शाकुंतलम में भी आया है। रागात, राग से, अनिवृत मतलब चंचल, या शब्दार्थ की दृष्टि से आप लिख लीजिएगा। आक्षिपत सु मतलब फेंक देना, हटा देना, है ना, हटा देने पर, किसके द्वारा, प्रिय। हमने बताया है कि विशेष और विशेषण समान विभक्ति और समान वचन में होते हैं। आप इसी से जान जाइएगा कौन विशेष से है, तो उसका विशेषण यह होगा, क्योंकि वह उसी विभक्ति और उसी वचन में होगा। प्रियेश, अनिवृत करेश, आक्षिपत्सु, और बिंबाधराणाम ह्रीमूढ़ानाम, है ना। रत्न प्रदीपान कैसा है, अर्ची तुंगान है, कुछ करना ही नहीं, आप बस ऐसे पकड़ लीजिए, आप रत्न प्रदीपान अर्ची तुंगान, बस विभक्ति आप मैच कर लीजिएगा। रत्न प्रदीप जो है दीपक रत्नों का कैसा है, अर्ची जिसकी किरणें तुंगान ऊंची जल रही हैं, दैदीप्यमान है, जगमगाता हुआ है, स्लो नहीं चल रहा है, ऐसे उसके सामने मुखम प्राप्त, पहुंच करके भी ना, क्या पहुंच गया है, चोड़ मुष्टि, लेकिन उनकी जो प्रेरणा है वह विफल भवत, विफल हो जाती है। अब बिंबाधराणाम समान विभक्ति समान वचन, हरिमूढ़ा नाम, बिंबाधराणाम हरिमूढ़ा नाम, शिथिलम क्षौमम। चले, निविबंध प्लस उच्छ्वसित गुण संधि है, अनवृत करेसु आक्षिपत्सु यड़ संधि है, प्राप्य में लप प्रत्यांत है, प्राप्य, कर मतलब हाथ, करेसु शब्द में बहुवचन है, अभिमुखम मतलब सामने भी पहुंच करके, वह बुझा नहीं, उनकी प्रेरणा विफल हो गई। क्लियर है। चले आगे, ऐसे आप पढ़कर अपने क्वेश्चन करिएगा, अपने ही आंसर लिख लीजिएगा, कभी आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब आप सवाल और जवाब करते हैं तो आप ही का रहता है और आपको याद रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा।
हम सवाल करेंगे तो आप जवाब दें या ना दें आपकी मर्जी है, पर अगर आप सवाल करते हैं, जवाब देना भी आप ही की जिम्मेदारी है। चले, तो आप अपनी जिम्मेदारी समझिए और उसको अच्छे से निभाइए। बार बार आप वाचन करिए, अर्थ समझिए, शब्दार्थ भी लिखिए। आप कठिन शब्दार्थ जरूर लिखिए, ऐसे नहीं उत्तर में के शब्दार्थ, आप एक एक श्लोक के शब्दार्थ लिखिए, श्लोक के सामने लिखिए। हम लोग 8 नंबर का श्लोक देखते हैं। नेत्रानीता सतत गतिना यद्विमानाग्रभूमि आलेख्याना सचल कणिका दोषमुत्पाद्य सद्य शङ्कास्पृष्टा इव जलमुचा त्वादृशा जालमार्गे धूमोद्गारान् अनुकृतनिपुणा जर्जरानिस्पतन्ति। हाँ, कह रहे हैं कि जहां ना जिस अलका में जल मुचा, जल मुचा, जल मुचा मतलब मुच मतलब छोड़ना, जल, जल को कौन छोड़ता है? मेघ, बादल। जल को छोड़ने वाला कौन है? मेघ। आप लोग संबोधन भी मेघ के जितने भी संबोधन है, यक्ष का जो भी संबोधन है, यक्षिणी का जो भी संबोधन है, यह भी पूछ लेगा आपसे, साथ में लिखते चलिएगा। जलमुचह कौन है? पूछेगा जलमुचह का, जलमुचह किसके लिए आया है? मेघ के लिए आया है। कहे जलमुचह निष्पतंती, क्रिया है, निकल जाते हैं, मेघ निकल जाता है। कहे कहाँ से? जाल मार गई, कहाँ से? जाल मार गई। यह जो रेफ है, यह विसर्ग जाल मार गई का यह धूम प्लस उद्गार, गुण संधि हो गई है ना, धूम प्लस उद्गार। तो कहे जल मुचाह निष्पतंती, निकल जाते हैं, क्रिया कर्ता पकड़ लीजिए, फिर क्रिया। कहाँ से? कहे जाल मार गई, जाल मार्गों के द्वारा, यानी कि झरोखे खिड़कियां जो हैं वह क्या है? खिड़की से निकल जाता है। कैसे? जर्जरा, जर्जर होकर, टूट फूट कर, जर्जर होकर, पतला होकर वह क्या करता है? आप देखते हैं एक शोक से भी, एक छोटे से भी कहीं छोटा सा भी किचन में कुछ भी रह जाता है होल, उससे भी धुआं निकल जाता है ना। इसलिए सब घर में चिमनी पतली सी लगवाते हैं, उसी पूरा धुआं समेट कर वह चिमनी के द्वारा निकल। तो कहे जर्जर होकर निकल जाते हैं, तो आदृशा तुम्हारे जैसे, है ना, तुम्हारे जैसे मेघ खिड़कियों से जर्जर होकर निकल जाते हैं जहां, त्वादृशाः धूमोद्गार अनुकृत निपुणा। पर क्यों निकल जाते हैं? आइए देखते हैं ना। तो कहे तुम्हारे जैसे जो धुएं के निकलने का अनुकरण में जो निपुण है, जैसे कहे तुम्हारे जैसे जो धुआं जब निकलता है उसकी अनुकृति मतलब नकल करने में, है ना, उसकी नकल करने में, उसको फॉलो करने में जो निपुण है, ऐसे जलमुच मेघ जाल मार्गों से जर्जर होकर
निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? कह रहे हैं नेत्रा सतत गतिना नीता। नेत्रा मतलब ले जाने वाला, प्रेरक ना, ले जाने वाला प्रेरक, यानी कि उड़ाने वाला। बादल को कौन उड़ाता है? सतत गतिना। शब्दार्थ की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है यह सतत गतिना पद। वायु जो कभी रुकती नहीं है, सतत गतिना निरंतर गति से चलती रहती है ना। अगर हवा रुक जाए तो हम सब चल पाएंगे क्या? है, हम सब भी रुक जाएंगे। तो यही इसको सतत गतिना नाम दे दिए कालिदास जी, है ना। कहे जो सतत गतिना जो वायु है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है। कहे जिस जो प्रेरक वायु के द्वारा, तृतीया है, नीताह ले जाया जाता है। नीताह मतलब ले जाया गया, जिसे ले जाया, ले जाने वाला, ले जाया गया जिसे, हाँ, ले जाया गया जिसे, पहुंचा दिया गया। नेत्रा, ये तो नी धातु इसमें भी है, और इसका भी मतलब है, पर यह क्या है? यह प्रेरक है। किसको, किसके द्वारा ले जाया गया? प्रेरक वायु के द्वारा। यद विमानाग्र भूमि, यद विमानाग्र भूमि, जो विमानाग्र भूमि मतलब, कह रहे हैं जो विमान मतलब जो भवन है, सत मंजिले भवन, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कह रहे हैं, जो बहुमंजिले भवन हैं, उसके अग्रभूमि पर, अग्रभूमि क्या हो जाएगी? छत हो जाएगा, है ना। तो कहे जिस जिस प्रेरक वायु के द्वारा, जिस अलकापुरी में कह रहे हैं कि प्रेरक वायु पवन के द्वारा, कहे जो सत मंजिले भवन है, खूब ऊंचे ऊंची बिल्डिंग के जो छत है, अग्रभाग, अग्रभूमि, अग्रभाग मतलब छत ना, सबसे ऊपर का भाग। तो कह रहे हैं वहां किसको ले जाया गया? मेघ को, है ना, पहुंचाए गए। कहे जो तुम्हारे जैसे मेघ हैं, यहाँ विसर्ग हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आलेख्या नाम। आलेख्या नाम मतलब चित्रा नाम, है ना। चित्रों को जो चित्रित किए गए हैं, घर में जो चित्र बने हुए हैं, जो पेंटिंग बनी हुई है, कहे उसमें स्व जल कणिका, अपने जल कणों से, कणिका अपने जल कणों से, बूंदों से, दोसम प्लस उत्पाद, हाँ, दोषम उत्पाद, दोष को उत्पन्न करके। अब भैया मेघ है, उसमें पानी है, और जहाँ पेंट, जहाँ चित्रकारी हुआ है, आप घर को हर साल क्यों पेंट करवाते हैं? क्योंकि वह खराब हो जाता है ना पानी से। तो कह रहे हैं कि अपने जल कण के बूंदों से, जल कणों से वह उसमें क्या करता है? दोष उत्पन्न करके कर देता है। सद्य शंका स्पृष्ट इव जल, कहे मानो शंका ने उसको छू लिया, इस डर से कि हम घर की पेंटिंग को, चित्र को खराब कर दिए हैं, तो यह सब हमको नुकसान पहुंचाएंगे ना। कहे इस डर से, कहे इस डर से वह, मानो शंका मतलब डर से, भयभीत हुए से मानो क्या करते हैं वह? जाल मार गई निष्पतंती, जाल मार गई निष्पतंती, कैसे? जर्जर होकर। कहे जो धुएं के, धूम उद्गार मतलब निकलना, धुएं के निकलने का अनुकृत मतलब अनुकरण, नकल करने में जो निपुण है, ऐसे में, ऐसे जलमुच, है ना, वह जालमार्गों से जर्जर होकर निकल जाते हैं, जाल मार्गों से जर्जर होकर निकल जाते हैं। तादृशा धूमोद्गारानुकृत निपुणा,
धूम प्लस उद्गार प्लस अनुकृत निपुणा। कैसे हैं जलमुझ? तुम्हारे जैसे हैं। कैसे? जो धुएं के निकलने के अनुकरण में निपुण है। जैसे धुआं कहीं से भी निकल लेता है, इसे बादल भी आप जानते हैं। बादल 4 चीजों से मिलकर बना है, 4 तत्वों से। धूमत ज्योति सलिल मरुताम। है, आपने पढ़ा है। धूम, ज्योति, सलिल, मरुत, है ना। सलिल बादल, आप धुएं धुएं जैसा ही दिखता है आपको। बदली उड़ रहा है धुएं की जैसा, हवा के द्वारा उड़ाया जाता है। आप कहते हैं बादल उड़ रहा है, उड़ गया, यहाँ नहीं बारिश हुआ। तो इसीलिए कह रहे हैं नेत्रा प्रेरक है क्या? सतत गतिना। सतत गतिना का विशेषण है नेत्रा। सतत गतिना तृतीया, नेत्रा नेत्रिच कहे। और नीता कहाँ पर ले जाया गया उसको? यद विमान अग्रभूमि, जो 7 मंजिले भवन है, खूब ऊंचे ऊंचे, उसके आगे की भूमि का मतलब छत पर, है ना। कहे और आलेख्या नाम, है ना। कहे आगे की भूमि के जो क्या बने हुए हैं, कहे उसमें ऊपरी भूमि में जो आलेख्या नाम, चित्राणाम, जो चित्र बने हुए हैं, उनको अपने जल कणों से वह क्या करता है? कह रहे अपने जल कणों से उसमें दोषम उत्पाद्य, दोष को उत्पन्न कर देता है। और सद्य शीघ्र ही निष्पतंती निकल जाता है। कहाँ से? जाल मार्गों से। क्यों? शंका स्पृष्टायु, मानो वह भयभीत हो गया है, डर गया है, हम कुछ खराब कर दिए हैं ना, मेरी वजह से कुछ मिस्टेक हो गई है, इसलिए वह निकल जाता है। और यह तो इसका विशेषण है, किसका? त्वादृशाह धूमोद्गार अनुकृत निपुणा। जलमुझ कैसे हैं? तुम्हारे जैसे हैं, जो धुएं के निकलने के अनुकरण में निपुण है। ऐसे जलमुझ जाल मार्गों से निष्पतंती, भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, कैसे? जर्जर होकर। क्लियर है? अब सतत गतिना का शब्दार्थ नोट्स में लिखिएगा। का विशेषण क्या है? नेत्रा, है ना। जैसे नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा। जो भी आपको लगे टफ है वह नोट में लिखिएगा, नहीं तो आराम से आप पढ़ जाइए। सारे सिलेबस को जितना भी है आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिए, जिससे रिवीजन का भी मौका मिले आपको। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।